हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहां पर हम ज्ञान के साथ बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस समय पे भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए मैं हूँ ही सही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स पढ़ेंगे। तो यानी हम उसमें वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी यहाँ पे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वहाँ 61.5% ऑफ पीपल इसमें वर्क करते हैं। यानी जो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। साथ में हमें फ्रूट ग्रेन्स भी मिलता है और एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल से सेकेंडरी सेक्टर जो है यानी इंडस्ट्री है वो वर्क करता है। तो एग्रीकल्चर क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, फीड, फाइबर एंड अदर फूड्स बाय द सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस हमारे जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और हमें उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमिक में भी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर जो है वो एक ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, इंडस्ट्री तो नहीं थी लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो एग्रीकल्चर से ही हुई थी। तो हम पढ़ेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपको 3 तरीके से है। फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और थर्ड है कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम पुराने तरीके से की जाने वाली एग्रीकल्चर को प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जैसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग पुराने समय पे होता था ना, नॉमेडिक्स होते थे, हेडर्स होते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फॉरेस्ट को कट करते थे और क्लीन किए हुए एरिया को जला दिया जाता था। जलाने के बाद उसको जो राख होती थी उस राख में बीज को डाला जाता था। बारिश होने पर वो बीज प्लांट में कन्वर्ट होता था। अलग अलग जगह पे की जाने वाली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग भी कहा जाता है, जैसे हमारे नॉर्दर्न पार्ट में है। दीपा जो है इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को उसे दीपा नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी 1 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा गया है कि जो झूमिंग है वो इंडिया के कौन से पार्ट में की जाती है। ये तो होता है उसका मेथड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का। अब इसमें जो सारी चीजें यूज होती हैं वो पुराने मेथड से ही यूज होती है। जैसे इसमें आपके पास पुरानी एक जो छोटी सी जमीन का पेच ऑफ लैंड है, यानी छोटा सा जो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, आप उसी में खेती करते हो। आप पुराने तरीके के ही टूल्स यूज करते हो, जैसे डिगिंग स्टिक हुई, इन्हीं का आप इसमें काम में लेते हो। कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हो, तो आप उसमें क्या करोगे, मैन्योर ही यूज करोगे। और जो किसान है, जो फार्मर होगा, वो डिपेंड टोटली किस पे होगा, क्लाइमेटिक नेचुरल कंडीशन पे। अगर बारिश होगी तो प्रोडक्शन हो जाएगा, यानी मानसून आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, जिसकी वजह से किसानों को प्रोडक्शन का प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हुआ हमारे लिए प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये लेबर बेस्ड फार्मिंग है। इसमें हम लेटेस्ट वे से खेती करते हैं। जैसे इसमें हम बायोकेमिकल इनपुट्स को यूज़ करेंगे। इरिगेशंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्यूबवेल वगैरह को यूज़ करेंगे। इसमें एक स्मॉल साइज पर ही हम बहुत सारा प्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम उसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, केमिकल इनपुट्स का यूज़ करके हम उससे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यानी मैक्सिमम आउटपुट जो है फार्मर्स अपनी उसी सेम पीस ऑफ लैंड से ले सकता है। तो ये है क्या है, एक अल्टरनेटिव सोर्स है अपनी इनकम को बढ़ाने का। तो आप जब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग करते हो, लेटेस्ट तरीके से खेती करते हो, तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। अब है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी है वो
HYV सीड्स यूज़ किया जाएगा, इसमें केमिकल्स यूज़ होगा, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। साथ में इसमें प्लांटेशन जो है वो एक तरीके की कॉमर्शियल ही है। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन करने से हमें एक टी गार्डन है तो उसकी सारी टी का जो यूज़ है वो पर्सनली हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फार्मर्स होता है तो कई बार जो वो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ उसके यूज़ का ही होता है। जैसे गेहूँ जो उसके खेत में हुआ है वो सिर्फ उसके घर के ही काम में आ जाता है। पर टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबर हुआ, ये ऐसे प्लांटेशन है जिसका प्रोडक्शन कॉमर्शियल वे में किया जाता है, यानी उसको बेचा सेल कर कर अर्निंग की जाती है। तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। और इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है एक बहुत बड़े एरिया में, उसी को हम प्लांटेशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग जो है वो हमें ब्रिटिश टाइम से मिला है, कॉलोनिज्म टाइम से ही हमें मिला है। जैसे टी का है तो टी हमें कहाँ से मिली है? ब्रिटिशर्स से ही मिली है, और उसको हमारी जो यहाँ की जो कंडीशंस थी वो सुटेबल थी, तो इसलिए यहाँ पे उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पैसा भी खूब अच्छे से यूज़ होता है और लेबर भी इसमें बहुत सारा यूज़ होता है। इसमें हम जो कमर्शियल फार्मिंग में जैसे वीट है, राइस है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बैम्बो, बनाना, ये सारे प्लांटेशंस हैं। अभी तो हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन था जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग हमने पढ़ा, कॉमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। पूछे गए क्वेश्चन ही, जैसे लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, एनी 5 पॉइंट्स इनसे रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग हुआ तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, या कॉमर्शियल फार्मिंग के एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, या किसी भी एक के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्रॉपिंग पैटर्न से जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है वो या तो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कौन से सीजन की क्रॉप है। अगर जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उसमें वीट है तो वीट कौन से सीजन की क्रॉप है, राइस है तो कौन से सीजन की क्रॉप है, या उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, या उसका एरिया क्या होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। या इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 मार्क्स से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1 मार्क्स में तो क्रॉप से रिलेटेड पूछ लेगा, या 3 मार्क्स में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे रबी, खरीफ एंड ज़ेब। रबी जो है वो अक्टूबर दिसंबर के समय पर इसको बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में जब हम इसको बोएंगे तो उसको काटने का समय यानी हार्वेस्ट का टाइम कौन सा आएगा? अप्रैल एंड फेब टू अप्रैल तक हम इसको काटने का समय होगा। इसमें ग्रो की जाने वाली क्रॉप कौन सी है? वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स हैं। एरिया पंजाब, हरियाणा, ये इसके एरिया है। तो आपको इनको इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये शॉर्ट में है, नोट्स हैं। खरीफ जो है वो मई और जुलाई के समय पर उसको बोया जाने वाला है, और हार्वेस्टिंग का टाइम है सितंबर टू अक्टूबर। क्रॉप का जो इसमें है राइस, मेज, बाजरा, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। खरीफ की क्रॉप है ये। और एरिया है असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये इसके एरिया है। ये प्रोडक्शन जो बढ़ा है वो हमारा वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ा है। आपने क्लास 9th में भी चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भी पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। यानी इसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, न्यू इनपुट्स लगाए हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाया है। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ ही स्टेट्स को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनको ही ज़्यादा हुआ है। ज़ैद जब हमारे बीच का एक मौसम होता है, जब क्रॉपिंग के बाद का, यानी गर्मी और सर्दी के बीच का जो टाइम होता है, जब उस समय पर हम करते हैं तो अप्रैल और जून के समय पे इसमें करा जाता है, जिसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारी फसल उसमें की जाती है। आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में है कि जो एप्पल कंपनी के जो मालिक है ना, स्टीव जॉब्स, उनकी कार पर
उनकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। देखो, अब कोई उनको रोकता नहीं है क्या अगर अपने यहाँ ना हो तो। ठीक है, आज का यही था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।